क्या कर रही है मामा? कुछ नहीं। एक बार चले इस वक्त? तो मौसम इतना प्यारा हो रहा है, चल के एंजॉय करते हैं। बल्कि रहने दे, मैं आपके लिए कॉफी बना रहा हूँ। बैठ जाओ। क्या कहना चाहते हो कह दो। मामा आपको वाकई में माहा मेरे लिए बेस्ट लगती है? नहीं, तुमने अपने लिए बेस्ट चॉइस खुद चूज करनी। और अगर मेरी चॉइस आपको बेस्ट ना लगी तो जरूर सोचूंगी, बिकॉज इट्स योर राइट। बताओ कौन है वो? अब ये मत कहना कि कोई भी नहीं है। कोई तो जरूर है जिसकी वजह से तुमने माहम को रिजेक्ट किया है। बताओ। दुआ। दुआ? वो रजी की मेड? Excuse me. मेरी माहम से बात हुई थी, पूछ रही थी कि शहजी को गिफ्ट पसंद आया कि नहीं। क्यों नहीं पसंद आया आंटी? माहम ने इतने खुलूस से भेजा है। ये तो तुम कह रही हो ना, लगता है शायद उसे गिफ्ट पसंद नहीं आया। क्यों आंटी? पसंद आया होता तो माहम को फोन करके शुक्रिया अदा करता, और अगर नहीं भी पसंद आया तब भी शुक्रिया तो अदा करना चाहिए ना। मैं आपको क्या बताऊं आंटी, शहजाद ने तो आज तक माहम के किसी तोहफे को खोल के भी नहीं देखा। क्या सोचने लगी असमत? नहीं कुछ नहीं आंटी, मैं शहजाद से कहूंगी, वो माहम को फोन कर लेगा। आपको कुछ और चाहिए तो आप मुझे बता दें। नहीं बस अब मैं तो आराम ही करूंगी, थक गई हूँ बहुत। शबा खैर। ठीक है। शहजाद, बहुत देर हो गई है, पूरा दिन ऑफिस में भी मसरूफ रहते हो। बेटा जाके अंदर आराम कर लो ना। बस जा ही रहा हूँ। बेटा इन उदासियों से अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेते तुम इस तरह मैं देखती हूँ तो मेरा दिल कटता है। मैं उदास नहीं हूँ। अब अपनी माँ से भी छुपाओगे तुम? यकीन जाने चंद लम्हे सिर्फ तन्हाई में ये सोचकर गुजारता हूँ कि शायद इस जमीन पर किसी जगह वो भी मेरे बारे में सोचती होगी। बेटा ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी इतनी आसान कर दी हो कि उसके पास हमारे लिए सोचने का वक्त ही ना हो। ऐसा भी हो तो क्या वो मुझे अपने सुख में भूल सकती है? हाँ बेटा, अगर याद रखना एक सजा बन जाए ना तो भूलना ही बेहतर होता है। ये जान तुम्हारी तरफ भी निकलता होगा, लेकिन तुमने तो शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसे देखकर मैं तुम्हें याद करती हूँ। मुझे लगता है कि ये हवाला है हमारे ताल्लुक का। हम दोनों इसको देखते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को कब देख पाएंगे शहजाद? मेरी खुशफहमियों का तो
ये आलम है कि आज तक यही लगता है कि तुम कभी अचानक से मेरे सामने आ जाओगे और मैं गुजरे वक्त के सब दुख, सब गम भूल जाऊंगी। तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। शहजाद, माहम को कॉल की थी तुमने? नहीं। आंटी ने शिकवा किया है मुझसे। क्या हो जाता अगर तुम माहम को कॉल करके एक शुक्रिया का अल्फाज बोल देते? तो आप मेरी तरफ से कॉल करके शुक्रिया कह दें। छोटी छोटी बातों पर मूड ऑफ मत किया करें अपना अम्मी। तुम इतनी छोटी बात पे इतना सख्त रिएक्शन दे सकते हो तो मेरा तो मूड ऑफ होगा ही ना। अच्छा, सॉरी। अगर गलती मान ही ली है तो फिर आज माहम को कॉल करके थैंक यू कर देना। शहजाद, वादा करो कि तुम आज माहम को कॉल कर लोगे। I'm sorry अम्मी, मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकता। क्यों कॉल किए तुमने? वो मुझे माम को रिजल्ट की मुबारकबाद देनी थी। नंबर तो डायरी में लिखा हुआ था। मेरी बात गौर से सुनो, आइंदा यहाँ कॉल करने की जुर्रत मत करना। अच्छा तमाशा बनाया हुआ तुम लोगों ने। वहाँ तुम्हारी माँ ने मेरे शौहर और मेरी सास को घेरा हुआ है। तुम मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हो, घटिया लोग। अस्सलामुअलैकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। चाचा ये सामान की लिस्ट है, ये घर भिजवाना है। जो भी जाएगा अम्मी उसे पैसे दे देंगी। जाहिर है वही देंगी। अच्छा चलता हूँ, ठीक है। किधर भाग रहे हो तुम? किस जल्दी में? इंटरव्यू है चाचा, दुआ करना। इंटरव्यू? मैट्रिक पास है नहीं और चले इंटरव्यू देने? चपड़ासी से ज्यादा कोई रखेगा नहीं तुम्हें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी किससे मिलना है आपने? भट्ट साहब से। अपॉइंटमेंट लिया आपने? जी जी, वो ऑडिशन के लिए बुलाया मुझे। अच्छा, आपका नाम? शानी। जीशान। बैठे आप। सर कोई जीशान साहब मिलना चाह रहे हैं आपसे। बता रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ली हुई है उन्होंने। जी बेहतर। आपको कहा है आप बैठ जाइए प्लीज़। सर ऑनलाइन मीटिंग में बिजी हैं अपनी रिलीज होने वाली फिल्म के सिलसिले में। अभी आपको बुला लेते हैं, प्लीज़। फिल्म की मीटिंग चल रही है। वैसे वो फिल्म कब रिलीज है? अभी वो प्रमोशन स्टार्ट हो गई है उसकी। उसके अलावा 2 फिल्में फ्लोर पर हैं और एक की कास्टिंग हो रही है। ओ, इसकी कास्टिंग हो रही है ना, मुझे उसके लिए बुलाया है। वैसे शूट कब से शुरू है? बस लोकेशंस फाइनल है, म्यूजिक पर भी काम हो चुका है, बस कास्टिंग में देर हो रही है। जी सर। ओके सर, जाइए आप, अंदर बुला रहे हैं सर आप।
देखो तुम अच्छी तरह जानते हो मैं मट्टी को हाथ लगाता हूँ सोना हो जाती है। कास्टिंग में चाहे जितनी भी देर हो जाए मैं जल्दबाजी में कोई रिस्क नहीं लूंगा। हाँ मुझे पता है इस फिल्म के बाद मुझे 4 नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, लेकिन मैं जल्दबाजी में ये काम तो खराब नहीं कर सकता ना। ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। चलो ऐसा करते हैं तुम शाम को ऑफिस में आओ फिर बैठ के बात करते हैं। ओके अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शानी बैठो। अब तुम्हारे खड़े होकर सलाम करने के दिन गए, अब तो दुनिया तुम्हें खड़े होकर सलूट करेगी। सर आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ तुम्हारी तो तस्वीरें वीडियो देखते ही मैंने कह दिया था यही है वो टैलेंट जिसकी मुझे इतने अरसे से तलाश थी। सर बहुत शुक्रिया आपका। आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर तो मेरा हौसला ही बढ़ गया सर। बस अब अल्लाह करे ऑडिशन पास हो जाए। ऑडिशन? कैसा ऑडिशन? शानी तुम मेरी फिल्म के लिए परफेक्ट हो तो फिर ऑडिशन की जरूरत नहीं है। तुम परफॉर्मर अच्छे हो, शक्ल सूरत में भी तुमने सबको पीछे छोड़ दिया, फिर ऑडिशन लेने की क्या जरूरत है? मतलब मैं सिलेक्ट हो गया सर? बस कल तुम फीस जमा कराओ और 1-2 दिन में मैं तुम्हारा एग्रीमेंट तैयार करवा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वही मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस रोल पर पूरे नहीं उतरते हो, फिर भी तुम आ गए। मुझे ऐसा हीरो चाहिए था। सर मैं फी लेकर आया। तुम बहुत अजीब आदमी हो। जब मैं तुम्हें अपनी फिल्म में कोई रोल ही नहीं दे रहा हूँ तो फिर मैं तुमसे फीस क्यों लूंगा? और ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती कि नाम वहीद होने से बंदा वहीद मुराद नहीं बन जाता। उसके लिए टैलेंट भी चाहिए होता, शक्ल सूरत भी। देखो ये है टैलेंट, अभी तुमने इसका टैलेंट नहीं देखा। शान खड़े होकर दिखाओ। देखो ये हाइट देखो और बुलेट देखो और जब ये पर्दे पे आएगा ना सारे हीरोज को पीछे छोड़ देगा। बहुत टैलेंट है इसमें। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। जब सर ने कहा है उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है तो जाओ यहाँ से। सुनो ये लेते जाओ, मुझे तुम लोगों के पैसे की जरूरत नहीं है। बैठो शान। अजीब लोग हैं, सुबह शाम मुंह उठाए चले आते हैं, दिमाग खराब करके रख दिया। ये मुझे रिश्वत दे रहा था। अगर रिश्वत लेके मैंने काम देना होता ना तो अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत नहीं दी होती। बिल्कुल सर, आपका तो बहुत नाम है। बड़ी मेहनत से मैंने कमाया है ये नाम। नाम ऐसी नहीं बन जाता, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। अरे फीस तो हम इसलिए लेते हैं कि काम करने वाले को भी अंदाजा रहे कल ये पैसा उसे कई 100 गुना बढ़ के वापस मिलेगा। वैसे सर फीस कितनी है? कुछ ज्यादा नहीं है। लीड रोल के 1 लाख और दूसरे रोल के लिए 20-25 हजार रुपये। सर 1 लाख? सर 1 लाख तो बहुत ज्यादा है, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। शानी कल जब दौलत की रेल पेल होगी और पैसे में खेल रहे होगे तो ये 1 लाख तुम्हें बहुत मामूली सी रकम लगेगी। फिर भी सर मेरे लिए तो मुमकिन नहीं होगा। शानी तुम बहुत टैलेंटेड हो और मैं तुम्हें जाया नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा करियर बने। और देखो फीस के मामले में मैं बिल्कुल भी रियायत नहीं करता हूँ। तुम ऐसा करो कि तुम 80,000 रुपये जमा करा दो, कल फीस जमा कराओ और आकर अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो। देखो तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में अच्छी तरह सोच लो और आके मुझे जवाब दे दो। अगर तुम 2 दिन तक नहीं आए तो मैं फिर किसी और से बात कर लूँगा। कुछ लड़के हैं मेरे राब्ते में और मुंह मांगी फीस देने को भी तैयार हैं।
कॉल्स आई हुई हैं इसकी और मुझे पता ही नहीं चला। जी फरमाइए। कैसी हैं आप? मेरे पास फजूल सवालों का जवाब नहीं है। अच्छा ये तो बताएं कि वो जूते वापस लेने का हूँ। जगह बता दें, मैं पहुंचा दूंगी। आप खुद आएंगी? जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं जूते यहाँ से फेंक के मारूं और आप वहां कैच कर लें। मगर ये तो हो सकता है ना कि मैं यहाँ से कुछ फेंकूं और आप वहाँ कुछ कैच कर लें। क्या मतलब? अपना व्हाट्सएप चेक कर लें। कर लिया आपने कैच? आप तो काफी दिल फेंक इंसान है जावियर साहब। आप जावी बोल सकती हैं। मैंने आपको कितनी कॉल्स करने की कोशिश की, मगर आपने एक नहीं उठाई। वो दरअसल मुझे पता नहीं था ना कि आप इतना बेचैन है मुझसे बात करने के लिए। मैं कोई बेचैन नहीं थी, मुझे तो बस आपको थैंक यू बोलना था। अच्छा गुस्सा खत्म कर। वैसे आपको एक बात बताऊं, उस दिन मैंने आपको अपना विजिटिंग कार्ड उठाते हुए देखा। हाँ तो क्या मतलब? मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, और मैंने तो सिर्फ इसलिए उठाया था कि जरूरत ना पड़े मुझे कोई। बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। ये क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आप मेरा विजिटिंग कार्ड ना उठाते तो आपके पास मेरा नंबर ना आता। अच्छा मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं। ये हुई ना बात। अच्छा दोबारा मिलने के लिए जूता टूटना शर्त तो नहीं? हेलो लो जी, ये तो मुझसे भी ज्यादा बेचैन है मिलने के लिए। मैं थोड़ी मिलती इतनी जल्दी। अब आएगा ना मजा जावियर साहब। शानी तुम मेरी फिल्म के लिए परफेक्ट हो, तो फिर ऑडिशन की जरूरत नहीं है। तुम परफॉर्मर अच्छे हो, शक्ल सूरत में भी तुमने सबको पीछे छोड़ दिया, फिर ऑडिशन लेने की क्या जरूरत है? मैं चाहता हूं कि तुम्हारा करियर बने। और देखो फीस के मामले में मैं बिल्कुल भी रियायत नहीं करता हूं। तुम ऐसा करो कि तुम 80,000 रुपये जमा करा दो, कल फीस जमा कराओ और आकर अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो। शानी तुम्हें तो कहीं जाना था ना आज? वहीं से आ रहा हूँ। पता है मुझे फिल्म मिल गई है। नहीं आ रहा, नहीं मुझे पता, किसी को भी नहीं आएगा। ऑडिशन लिया तो उन्होंने तुम्हारा? नहीं, तुम्हें पता है प्रोड्यूसर ने बिना ऑडिशन के मुझे लीड रोल ऑफर किया। अच्छा। बंदा कोई मुबारकबाद दे देता है, कोई अच्छी बात कर लेता है। फिलहाल तो तुम्हें दुआओं की जरूरत है, और मुबारकबाद तब दूंगी जब तुम मुझे मिठाई खिलाओगे। लो चलो अभी खिलाता हूँ। सरदार के होटल मुफ्त की मिठाई। क्या हो गया, अजीब बातें क्यों कर रही हो? भला मैं तुम्हें ये सरदार के होटल क्यों लेके जाऊंगा? क्यों? जहाँ तुम जा सकते हो वहाँ मैं क्यों नहीं जा सकती? रिमशा ऐसी बातें क्यों? शानी जो जगह मेरे जाने के काबिल नहीं है ना, तो फिर मान लो वो जगह तुम्हारे भी जाने के काबिल नहीं है। अब्बा बता रहे थे पूरे मोहल्ले के लफंगे वहाँ बैठे होते हैं। अच्छा अभी तुम बात को कहाँ से कहाँ ले गई हो? सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छी जगह से कुछ खिलाता हूँ। पहले कुछ कमा लो फिर ट्रीट भी दे देना। पक्का? पक्का। अच्छा ये बताओ तुम्हें स्क्रिप्ट मिली तुम्हें? नहीं, वो
कुछ जरूरी कार्रवाई बाकी है, वो हो जाएगी तो स्क्रिप्ट भी मिल जाएगी। मुझे भी देना पड़ने के लिए। भाई मैं भी तो देखूं स्क्रिप्ट होती कैसी है। जी उस्तानी जी, जी दे दूंगा। अब चलें, देर हो रही है। चल आ जाएं। चलें? चलो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आपको दुआ पर एतराज क्या है? तुम्हें माहम पर क्या एतराज है? माँ मुझे नहीं अच्छी लगती वो लाइफ पार्टनर के तौर पर। और मुझे दुआ तुम्हारी लाइफ पार्टनर के तौर पर नहीं पसंद। वो इसीलिए क्योंकि वो रज़िया आंटी की बेटी नहीं है, राइट? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। दुआ कौन है, कहाँ से आई है, किसकी बेटी है, कुछ भी तो नहीं मालूम उसके बारे में। माँ वो और माहम एक साथ बड़े हुए हैं, they've grown up in the same environment। वो उस घर की मेड है। तो क्या मेड इंसान नहीं होती? स्टॉप इट। मुझे ह्यूमन इक्वालिटी पे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। और कुछ नहीं तो उसको मेरी पसंद समझ के तस्लीम कर लें आप। मैं तो उस दिन समझ गई थी जिस दिन मम्मा हम के साथ पार्टी में आई थी। तुम मुझसे बात करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उसके बावजूद आप मेरा रिश्ता माहम के लिए लेकर चली गई, राइट? मुझे मेरी गलती याद दिलाने की जरूरत नहीं है। नहीं, हिमाकत पर गौर करो। शाजी, कितने सेल्फिश हो तुम। मैं तुम्हें जब भी गिफ्ट भेजती हूँ तो उम्मीद लगाकर बैठ जाती हूँ कि इन रिटर्न तुम मुझे कॉल करोगे, थैंक यू बोलोगे या लड़ोगे कि मैंने क्यों गिफ्ट भेजा, लेकिन तुम कभी कॉल ही नहीं करते। इनफैक्ट तुम नहीं, मैं सेल्फिश हूँ कि मैं तुमसे एक्सपेक्ट करने लगती हूँ। माहम, सब खैरियत है? तुम्हें एक मशवरा दूं? ऐसा करो, आज तुम खुद उसे कॉल कर लो। उसे अपने सारे गिले शिकवे कह डालो ताकि उसे भी तो पता चले कि तुम उससे कितना नाराज हो। दुआ, मैं शाजी से नाराज नहीं हूँ। देखो जो भी है उससे सब कह डालो। फोन मिलाओ उसे। दुआ, उसने मुझे खुद लास्ट टाइम कहा है वो मुझसे नहीं बात करना चाहता। मेरी जान, वो बात नहीं करना चाहता ना, तुम तो बात करना चाहती हो। कॉल मिलाओ। कहाँ है फोन? ये लो, फोन मिलाओ। दुआ करो। अरे बस करते बेटा, थक गए होगे। बिल्कुल नहीं, आज मैं स्पेशली आपके लिए जल्दी घर आया हूँ। इतने अरसे से हमें साथ बैठने का वक्त ही नहीं मिला। ये सब महरोज का कसूर है। तुम्हें इतना मसरूफ कर रखा है कि किसी चीज का होश ही नहीं है तुम्हें। पता है दादो, वो ट्रस्टी मुझ पे इतना करते हैं कि अच्छा लगता है। इनफैक्ट उनके इसी ट्रस्ट की वजह से तो इतना कॉन्फिडेंस है मुझ में। क्या हुआ है माहम? कोई जरूरी फोन है तो ले लो। नहीं नहीं, जरूरी नहीं था। आप मुझे बताएं, फ्रूट काट के दूं आपको? कंपनी दोगे तो खाऊंगी। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, अभी लेके आओ।
दुआ बात कर रही हूँ। आप कितने संगदिल इंसान है ना। माहम आपको कब से कॉल्स कर रही है और आप हैं कि उसकी कॉल्स को कट कर रहे हैं। आप उसके साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं? आपको अंदाजा भी है कि वो बेचारी आपसे कितनी मोहब्बत करती है। माजरत के साथ, लेकिन मुझे आपका ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए आपसे इस लहजे में बात कर रही हूँ। खुदा हाफिज। जी आ गए फ्रूट्स। आपको खुद काट के खिलाऊंगा मैं। क्या हुआ, ठीक काट रहा हूं ना? ये ले। यार तुझे भरोसा तो है ना कि वो बंदा ठीक है? यार मैंने तुझे उनकी पूरी प्रोफाइल दिखाई है। तुझे पता है जब फिल्मों का अरूज हुआ करता था तो इनका बहुत नाम था। बस एक बार इनके साथ काम करने का मौका मिल जाए, मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। इस मिट्टी को सोना कर देंगे वो। मिट्टी मत बोल अपने आप को। हाँ, सोना है तो सोना मेरे भाई, सोना। मोटा सोना। जिस दिन कुछ बन गया ना, ये लोग सलाम ठोकेंगे, जो भी आवारा और निकम्मा कहते हैं। बता रहा हूँ। तो पैसों का इंतजाम कैसे होगा? कुछ सोचा है इस बारे में? सब कुछ मैं नहीं सोचना होता, तेरा मशवरा क्यों लेता? तू सोच। देख भाई, मैंने पिछले महीने तुझे पैसे दिए थे, अब मेरे पास और पैसे नहीं है। मालूम है भाई, पिछले महीने की बातें ना कर। सबसे पहले तुझे ही तेरे पैसे वापस करूंगा। मेरे शहजादे, मैं तुझसे अपने पैसे वापस नहीं मांग रहा, बल्कि ये बता रहा हूँ कि मेरे पास बिल्कुल भी कुछ पैसे नहीं है अब। मेरे पास टाइम नहीं है विकी। 2 दिन के अंदर दर्जनों लड़के बट साहब से जाके मुलाकात करेंगे। कुछ करना होगा यार। यार तू खाला से बात क्यों नहीं करता? उनको बोल के कभी तेरे भी काम आ जाए। उनके लिए मेरे पास सिर्फ नसीहतें और ताने ही हैं। मैं नहीं मांग रहा उनसे। अब यार थोड़ी कोशिश तो कर, अपने लिए ही कर ले थोड़ी कोशिश। हो सकता है कि पैसों का इंतजाम हो जाए, वरना वो क्या नाम है तुम्हारे, अमजी चचा, उनसे बात कर लेना। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इनसे पैसे मांगूंगा? अच्छा भाई गुस्सा मत कर, अम्मी से ही मांग ले, वो कुछ कर देंगी तेरे लिए। चचा 2 चाय कड़क मलाई मार के। यहाँ दिमाग ठीक है तुम्हारा? कहाँ से लाऊंगी मैं इतनी रकम? मैं उधार मांग रहा हूँ, मैं वापस दे दूंगा ना। मेरे पास नहीं है और ये बात तुम अच्छी तरह खुद भी जानते हो। मेरे मुस्तकबिल का सवाल है, ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। शानी बेटे, मैं फिर तुमसे यही कहूंगी कि बाज आ जाओ। और जो आदमी तुमसे पैसे लेकर फिल्म बना रहा है वो हाफ फिल्म बनाएगा? यही बातें तो आपको समझ नहीं आती। वो सिक्योरिटी है। आपको पता है फिल्म कितने में बनती है? करोड़ों में। बहरहाल मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बाबा के लिए आपने 4 नए जोड़े नहीं बनवाए, उसके पैसे कहां से आए? शर्म करो तुम शानी। एक बंदा इतने सालों बाद घर वापस आ रहा है तो मुझसे मुकाबला कर रहे हो। तो घर आएंगे तो किसके कपड़े पहनेंगे? मेरे। और वैसे भी उनके कपड़े सिलवाने के लिए मैंने किसी से उधार लिए हैं पैसे। उधार लिए? उनके लिए उधार ले सकती हैं आप, मेरे लिए नहीं ले सकती ना? क्यों लेंगी? वो तो सगे हैं। मैं सगा थोड़ी हूं। इतने सालों बाद भी अगर तुम दोनों से यही ताना सुनना है, फिर मैं सौतेली ही सही। ये सारी जवानी बर्बाद कर दी तुम लोगों के पीछे और अभी भी बात बात पर यही ताना सुनने को मिलता है। मैं तुम्हें क्या करूं? आपसे नहीं मांगू तो किससे मांगू? हमारे उस बाप से जो हमारे लिए इतना छोड़ के नहीं गया कि हम अपनी जरूरत ही पूरी कर लें।
अगर तुम्हारे बाप पर इतनी बड़ी आफत ना टूटती ना शादी, कम से कम तुम्हारी तो वो हर जरूरत पूरी करता। इसलिए बात बात पर उन्हें इल्जाम मत दिया करो। मेरे पास कल तक का टाइम है अम्मी। अगर मुझे अपना आप भी बेचना पड़े ना तो मैं बेच दूंगा, लेकिन मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा। और अब मैं घर तभी आऊंगा जब पैसों का इंतजाम हो जाए। हनी, बेचारे को कोई उम्मीद लगी है और वो भी पूरी होती दिख नहीं जा रही। अम्मी कुछ करें आप। मुझसे ज्यादा हमदर्द नहीं हो तुम उसकी, समझी? बहन उसकी तकलीफ में दुख होता है मुझे। ये बता कर कि तुम उसकी बहन हो, ये जताना चाहती हो कि मैं उसकी कुछ नहीं लगती? माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं कर लेते। अम्मी उसका ख्वाब पूरा हो जाएगा तो हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। ख्वाब पूरे करने के लिए मेहनत करनी होती है, सिर्फ ख्वाब देखने से कुछ नहीं हो जाता। अब अमजद चाचा से लेके दे देना। उसने घर पे दरख्त नहीं लगाया हुआ पैसों का कि वो तोड़ तोड़ के पैसे देता रहे। अम्मी वो आपको मना नहीं करेंगे, और वैसे भी आपको उधार ही लेना है, कौन सा उनसे मदद मांगनी? खुदा ना करे मैं उसकी मदद लूं कभी, लेकिन बार बार उधार नहीं ले सकती मैं उससे। बहुत गुस्से में गया है, दुआ करे कि वापस आ जाए। वो और माम एक साथ बड़े हुए हैं। They've grown up in the same environment. यार, और कुछ नहीं तो उसको मेरी पसंद समझ के तस्लीम कर लें आप। हाय, लगता है गलती से कॉल कर लिया आपने। शर्मिंदा नहीं करो। ये बताओ घर पे हो? मुझे तुमसे मिलने आना है। हाँ हाँ, घर पर ही हूँ, आ जाओ। ओके। मैं तो समझी थी कि तुम मुझसे नाराज हो गई हो। वैसे ज़ूबी, मैं सोच रही थी कि हम दोनों को ये बात समझ लेनी चाहिए। बच्चों की मर्जी नहीं है तो बच्चों को मजबूर नहीं करना चाहिए। हम खुद चाय ले लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। रिजी, मुझे वाकई अफसोस होता है, मैंने तुम्हें दुआ को रखने का मशवरा क्यों दिया था। ज़ूबी, मुझे पता है, मैंने डांटा है दुआ को कि उसने असद के साथ बदतमीजी क्यों की। उसने असजद से कोई बदतमीजी नहीं की है। जैसी बात बदतमीजी से बहुत आगे की है। आई थिंक तुम्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं है मेरी तरह। क्या अंदाजा नहीं था ज़ूबी? असजद के इनकार की वजह दुआ है। वही तो मैं भी तुम्हें कह रही हूँ कि उस दिन जावी ने देख लिया था दुआ को असद के साथ बदतमीजी करते, लेकिन असजद ने ही इस बात से इनकार कर दिया महरोज के सामने। जैसे ये बहुत मक्कार लड़की है, इसने मेरे असजद को अपने पीछे लगाया हुआ है। क्या मतलब? असजद दुआ से शादी करना चाहता है। What? असजद जानता नहीं है कि दुआ कौन है? सब जानता है वो, लेकिन इस लड़की ने उसका दिमाग खराब किया हुआ है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, दुआ ऐसा कर सकती है? मैं तो उसी दिन चौंक गई थी जिस दिन ये माहम के साथ पार्टी में आई थी। मैंने तुम्हें उसी दिन समझाया था कि माहम से कहो इसे हर जगह नहीं लेके जाया करे।
मैंने मना किया था माहम को, लेकिन ज़ूबी मुझे अंदाजा नहीं था ये लड़की खेल खेल रही है हमारे साथ। वैसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ असजद को। अगर दुआ उसे अपने पीछे ना लगाती तो वो कभी भी माहम के लिए इनकार नहीं करता। ये लड़की ऐसे भी कर सकती है?